जय श्री कृष्णा। भगवद गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम धर्म से जुड़ी जानकारियाँ देते हैं। भगवद गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश आज भी उतना ही असरकारक है। इसमें हर समस्या का समाधान है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। भगवद गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्शन। प्रस्तावना: भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, कर्तव्य पालन हो या आत्मिक उन्नति, गीता का संदेश अत्यंत प्रासंगिक और अमूल्य है। इसमें न केवल मानव मन की उलझनों का समाधान है, बल्कि कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग का एक समन्वित मार्ग भी प्रस्तुत किया गया है। भगवद गीता की 108 प्रमुख शिक्षाओं को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं, जिसमें प्रत्येक शिक्षा के अर्थ, गहराई और वर्तमान जीवन में उसकी उपयोगिता को समझाया गया है। शिक्षा 1: आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। भावार्थ: भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भाविता व न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये नित्य, अजर, अमर, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जीवन में महत्व: जब हम समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हम अपने कर्तव्यों को निर्भय होकर निभा सकते हैं। इससे जीवन में स्थिरता आती है। शिक्षा 2: अपने कर्तव्यों का पालन करो, फल की चिंता मत करो। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भावार्थ: तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। जीवन में महत्व: आज का मानव फल की चिंता में इतना व्यस्त हो गया है कि वह कर्म की गुणवत्ता भूल जाता है। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें, तो तनाव, ईर्ष्या और निराशा से मुक्त हो सकते हैं। शिक्षा 3: स्थिर बुद्धि बनो, सुख दुख में समान रहो। श्लोक: सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो। भावार्थ: सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समत्व बुद्धि रखो। जीवन में महत्व: मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम भावनात्मक रूप से स्थिर रहें, तो किसी भी परिस्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा 4: ज्ञान योग ही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक: न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते। भावार्थ: इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। जीवन में महत्व: सच्चा ज्ञान अंधकार को दूर करता है। जब हम आत्मा, ब्रह्म और धर्म का सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमारा जीवन भी ज्ञानमय और शांतिपूर्ण बनता है। शिक्षा 5: योगा कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कुशलता से कर्म करना। श्लोक: योगा कर्मसु कौशलम। भावार्थ: योग का वास्तविक स्वरूप कर्म में कुशलता है। जीवन में महत्व: हमें अपने हर कार्य को पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। यही सच्चा योग है। शिक्षा 6: जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है। श्लोक का आधार:
ये शिक्षा गीता के दर्शन से प्रेरित है, यद्यपि यह श्लोक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। भावार्थ: जब हम विश्वास रखते हैं कि ईश्वर जो करता है, हमारे कल्याण के लिए करता है, तब हम जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कर पाते हैं। जीवन में महत्व: अस्वीकार और पछतावे की भावना से मन दुखी होता है। यदि हम हर परिस्थिति को सीख के रूप में देखें, तो शांति बनी रहती है। शिक्षा 7: आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। श्लोक: नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक। भावार्थ: आत्मा न शस्त्रों से कट सकती है, न अग्नि से जल सकती है, न जल से गीली हो सकती है और न वायु से सुखाई जा सकती है। जीवन में महत्व: ये शिक्षा हमें ये समझाने के लिए है कि आत्मा शाश्वत और अमर है, जबकि शरीर नश्वर है। आत्मा के ज्ञान से हम मृत्यु और विकारों से भयमुक्त होते हैं, और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं, तो हम हर परिस्थिति को साहस और शांति से स्वीकार कर सकते हैं। शिक्षा 8: कर्मफल का कोई अधिकार नहीं, केवल कर्म पर ध्यान दें। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भावार्थ: आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जीवन में महत्व: हमारे हाथ में केवल कर्मों का चयन और उनका निष्पादन है, लेकिन परिणामों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यह मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करने का तरीका है। शिक्षा 9: कर्मयोग से जीवन में शांति मिलती है। श्लोक: योग कर्मसु कौशलम। भावार्थ: कर्मों में दक्षता और कुशलता ही सच्चा योग है। जीवन में महत्व: कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और योग्यता के साथ करना। जब हम अपने कार्यों में पूरी तत्परता और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है। यही कर्मयोग का सच्चा रूप है, और यह हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाता है। शिक्षा 10: ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। श्लोक: ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मन्। भावार्थ: ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। जीवन में महत्व: ज्ञान के माध्यम से हम अपने अज्ञान को समाप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा हम जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। ये हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि की ओर मार्गदर्शन करता है। शिक्षा 11: मनुष्य को निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्लोक: साधु प्रपद्येयम् धर्मा। भावार्थ: धैर्य और संयम के साथ अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जीवन में महत्व: हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं, तो हम न केवल समाज के लिए लाभकारी होते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। शिक्षा 12: आत्मा का ज्ञान सच्ची मुक्ति का मार्ग है। श्लोक: मामेकम शरणं व्रज। भावार्थ: जो भगवान के शरण में आता है, वह सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। जीवन में महत्व: आत्मा के ज्ञान और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से हम सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम भगवान की शरण में आते हैं, तो हमारे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और हम आत्मिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। शिक्षा 13: भगवान की भक्ति से जीवन में शांति मिलती है। श्लोक: मामेव शरणं व्रज। भावार्थ: भगवान के शरण में जाने से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जीवन में महत्व: भगवान की भक्ति से हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं।
जब हम भगवान के प्रति समर्पण रखते हैं, तो हमारे जीवन में शांति, संतुलन और आनंद का संचार होता है। भक्ति हमारे जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाती है। शिक्षा 14। सच्चा योग आत्मा के साथ एकता में है। श्लोक। योग कर्मसु कौशलम। भावार्थ। योग का असली अर्थ कर्मों में दक्षता और आत्मा के साथ एकता में है। जीवन में महत्व। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के साथ जोड़कर करते हैं, तो हम सच्चे योगी बनते हैं। कर्मों में दक्षता प्राप्त करने से हमारा आत्मा के साथ संबंध मजबूत होता है और हम जीवन को सच्चे अर्थों में जीते हैं। यही सच्चा योग है, जो हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। शिक्षा 15। ध्यान और साधना से मन को नियंत्रित करें। श्लोक। योगी युक्तो विशुद्धात्मा। भावार्थ। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके ध्यान में लगे रहते हैं, उनका आत्मा शुद्ध होता है। जीवन में महत्व। मन का नियंत्रण जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। जब हम ध्यान और साधना के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। ये हमारे जीवन को सशक्त बनाता है। शिक्षा 16। आत्मा और शरीर का भेद समझना चाहिए। श्लोक। न हि देहभृता शक्यम दृष्टुम आत्मानमात्मना। भावार्थ। शरीरधारी व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं देख सकता। केवल आत्मज्ञानी ही उसे जान सकता है। जीवन में महत्व। जब हम आत्मा के भेद को समझते हैं, तो हम जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने शरीर और आत्मा के भेद को समझकर जीवन को एक गहरी दृष्टि से देख सकते हैं। ये हमें हर कठिनाई का सामना करने के लिए मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है।